नमस्कार मित्रों, मैं अतुल मिश्रा, आपका दोस्त और टीएफआई का फाउंडर। वाह, सच बोलने की कीमत हमसे वसूली जा रही है। हमारे यूट्यूब का रीच दिन ब दिन गिरता जा रहा है। सिर्फ आप और सिर्फ आप ही हमारे चैनल को बचा सकते हैं। आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन को उसकी पुरानी ऊंचाइयों पर वापस लेकर जाएं। रक्षा क्षेत्र में भारत का दायरा धीरे धीरे ही सही लेकिन ठोस रूप से बढ़ रहा है। भारतीय डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किए गए घातक ड्रोन की सफलता इस बात का सबसे सटीक उदाहरण है। इसके अगले जनरेशन की डिजाइन का काम शुरू कर दिया गया है। भविष्य में ड्रोन कहीं भी हमला करने के लिए कारगर साबित हो सकते हैं, जिनकी मदद से दुश्मन के इलाकों में आसानी से बम गिराए जा सकते हैं। हाल ही की अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में भी इन ड्रोन का इस्तेमाल बड़ी संख्या में हुआ है। ऐसे में भारत रक्षा क्षेत्र में ड्रोन की तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है, जिससे वो वैश्विक स्तर पर ड्रोन की एक सशक्त ताकत के साथ सामने आ सके। दरअसल भारत की गुप्त रक्षा परियोजनाओं में डीआरडीओ द्वारा बनाया जा रहा घातक ड्रोन है, जिसे पहले ऑरा भी कहा जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के लिए ऐसा ड्रोन बनाना है जो कि दुश्मनों के इलाकों में इंसानी मौजूदगी के बिना बमों की बारिश कर उनके परखच्चे उड़ा दें। इससे अपने लिए दुर्घटनाओं की संभावनाएं बेहद कम हो जाएंगी। इसका डिजाइन आईआईटी कानपुर द्वारा रिलीज एक वीडियो में सामने आया है। इसका डिजाइन एक फ्लाइंग विंग के कॉन्सेप्ट पर है, जो कि टेल लेस है। खबरों के मुताबिक इस डिजाइन को स्विफ्ट यानी कि स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टबेड के नाम से जाना जाता है। वहीं इसका मुख्य नाम घातक यूएवी रखा गया है। रिलीज हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्विफ्ट के एक से अधिक मॉडल तैयार किए गए हैं और इसमें निचले रडार क्रॉस सेक्शन के साथ ही विंड टनल से जुड़े टेस्ट किए गए हैं, जो कि इसकी क्षमता को बढ़ाने में सहायक होगा। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जब तक घातक उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा, तब तक भारत अपने विमान इंजन कावेरी तैयार कर लेगा और इसकी तकनीक को अधिक विकसित कर लेगा। गौरतलब है कि इस काम में फ्रांसीसी कंपनी दासो एविएशन भारत का साथ देगी, जिसको लेकर राफेल सौदे के दौरान ऑफसेट का करार तय किया गया था। घातक ड्रोन भारत की एक राष्ट्रीय रक्षा परियोजना है। संभावनाएं हैं कि भारत सरकार भविष्य में निजी क्षेत्र की कंपनियों के जरिए इसकी 5वीं जनरेशन पर काम करने को तैयार होगी, जो कि भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण फैसला होगा। इससे भविष्य में भारतीय सेना को बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करने के लिए मानव रहित इन ड्रोन्स की मदद मिलेगी और सेना के जवानों की जान की हानि का खतरा नामुमकिन होगा। वहीं जब हमारे पास खुद इतने बेहतरीन ड्रोन होंगे तो हमारी रक्षा क्षेत्र में आयात नहीं निर्यात बढ़ेगा। गौरतलब है कि हाल ही में अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में इजराइल के ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। अजरबैजान की सेना आर्मेनिया के टैंकों को निशाना बनाने के लिए इजराइल के हैरोप केमिकल्स ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, जिसने तबाही मचा दी है। अमेरिका पहले ही ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को ड्रोन के जरिए मारकर इसका उपयोग दिखा चुका था। ऐसे में ये खतरनाक ड्रोन युद्ध उदाहरण है कि भविष्य में इनका युद्ध क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग होगा। वर्तमान में विश्व के कई देश मानव रहित विमानों से बमबारी के लिए शोध कर रहे हैं। रूस का सुखोई S-70 भी इस काम के लिए 2019 में तैयार किया गया था। वहीं इस तरह की योजनाओं में ब्रिटिश BAE सिस्टम्स, तार्निश जर्मन, स्पेनिश EDS बाराकोडा, अमेरिकन बोइंग X-45 और नॉर्थरोप ग्रुममेन X-47B, फ्रेंच डसॉल्ट नैयर, लॉकहीड मार्टिन के RQ-170 और रूसी मिकोयन स्कॉट शामिल हैं और ये इस रक्षा क्षेत्र में ड्रोन इंडस्ट्री के काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। युद्धक ड्रोन को लेकर अमेरिका, इजराइल और कनाडा लगातार काम कर रहे हैं। इन सभी ने इस तरह के ड्रोन तैयार किए हैं जिससे दुश्मनों को घर में घुसकर मारा जा सके। ये सभी अन्य देशों में भी रक्षा सौदे कर इन ड्रोन से आर्थिक लाभ लेते हैं। चीन तो इस सूची में भी सबसे ऊपर आता है, जो कि इस पूरे मार्केट पर भी अपना कब्जा करके बैठा है। ऐसे में भारत के सामने ड्रोन और UAV के क्षेत्र में सुपर पावर बनने का सुनहरा मौका है, जिससे न केवल रक्षा क्षेत्र बल्कि व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से भी उसे लाभ हो सकेगा।